चैनल केएमसी द पाथ ऑफ सक्सेस। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। केएमसी द पाथ ऑफ सक्सेस के नाम से आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो इस चैनल में हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराएंगे। मैं प्रतीक पांडे, मैथ्स टीचर, आपको मैथ्स की प्रिपरेशन कराऊंगा कि किस तरह से जो है मैथ्स के क्वेश्चन को कम टाइम में अटेम्प्ट करना है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कितना टाइम को देना चाहिए क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट, और कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो जो भी आपको जो भी क्वेरीज हैं सारी इसमें चैनल में सॉल्व कर दी जाएंगी इस चैनल में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और हम लोग इस चैनल पे जो प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेखपाल की वीडियोस की। ठीक है, लेखपाल का एग्जाम आप सभी लोग जानते हैं आने वाला है, और लेखपाल का एग्जाम यूपी SSS कराता है। तो लेखपाल में मैथ्स का भी एक पोर्शन आता है। तो मैथ्स के पोर्शन के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, उनको हम समझते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप जुड़े रहिए और आपको जो भी समस्या हो, जो भी चैनल में प्रॉब्लम्स आ रही हो, आपको सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हो, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, वो आपकी क्वेरीज जो है क्लियर कर दी जाएंगी। तो अभी हम लोग लेखपाल की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला, तो लेखपाल के लिए मैथ्स का पोर्शन की बात करते हैं। मैथ्स में सिलेबस आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा, नहीं भी पता है तो आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे। तो सिलेबस पे हम बात करते हैं। तो सिलेबस पे जो है मैथ्स में बात करते हैं, तो मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक है पढ़ने के लिए, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं जिसकी, तो उसको हम क्षेत्रमिति ज्यामिति ले लेते हैं। ठीक है, ज्यामिति स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप कुछ और स्टार्ट कराना चाहते हैं कि सर नहीं ये चैप्टर पहले हमको पढ़ना चाहिए, तो आप मैसेज करें, देखते हैं उस पर कितना क्या रिस्पॉन्स आता है, उस हिसाब से उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अभी हम लोग ज्यामिति की बात करते हैं। ठीक है, ज्यामिति में ज्योमेट्री जिसको पोर्शन बोलते हैं, ज्योमेट्री में हम आपको जो है त्रिभुज स्टार्ट करते हैं अभी आप। ठीक है, तो हम लोग जो है त्रिभुज की बात करते हैं। तो त्रिभुज में समझते क्या आएगा। ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज के बारे में आई थिंक थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को होगी, नहीं भी होती है तो भी हम देखो समझाते क्या है कि त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसमें 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। 3 भुजाओं से, इस तरह ये त्रिभुज का आकार है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। ठीक है, और ये भी एक त्रिभुज है। ठीक है, ये सब त्रिभुज के आकार है। आपको इन सब देखा ही होगा आप लोगों ने। त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, पहले हम यह समझते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है। देखो, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज और कई अलग अलग तरह से आप बना होता है, देखा होगा आपने। तो हर एक त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो, उसमें भुजाएं जो होंगी वो 3 होंगी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। ठीक है, ये कोई भी आप ले सकते हो, पहली, दूसरी, तीसरी, तो 3 भुजाएं हैं इसमें। अब इसके बाद इसमें बात करते हैं शीर्ष कितने होंगे। शीर्ष समझते हो, शीर्ष जिसको ये जितना ये पार्ट है, ठीक है, जिसको कोने भी बोल सकते हो आप। ऐसे कितने होते हैं, तो देखो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। तो त्रिभुज में शीर्ष भी क्या होते हैं, वो भी 3 ही होते हैं। ठीक है, वो भी कितने होते हैं, 3। अब इसके बाद त्रिभुज में शीर्ष हो गए। अब कोण देख लेते हैं, कोण कितने होंगे। कोण ये बोलते हैं, कोण उसको बोलते हैं जो दो भुजाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं और जहां पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो वहां पर जितना भी एंगल बना रहा है, जितना दोनों झुकाव होता है, उसको बोलते हैं। तो ये जैसे कोण है, तो देखो त्रिभुज में एक कोण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ऐसे इसमें भी 3 हो गए, इसमें देखोगे तो भी 3 है। ठीक है, तो त्रिभुज में कोण कितने हो गए, कोण भी 3 होते हैं। ठीक है, कई बच्चों को हो सकता है सब चीजें पता हो, लेकिन फिर भी हम सभी के लिए जिनको नहीं भी जानकारी है वो देखें, अब समझे इन सब चीजों को। त्रिभुजाएं 3 हो गई, शीर्ष 3 हो गए, और कोण भी 3 हो गए। ठीक है, ये इसमें त्रिभुज में जानकारी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूं। अब इसके बाद अगर हम इसका कोण की बात करेंगे, जैसे कोण 3 होते हैं, तो तीनों कोणों को अगर हम जोड़ दें, तीनों कोणों का योग वो कितना बनेगा। तीनों कोणों का योग, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो तीनों कोणों का योग
कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमेशा याद रखना बच्चों, तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निम्न में से कौन सा है, 180, 270, 360 इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको 180 डिग्री पे क्लिक करना है। ठीक है, 180 डिग्री पे, ये सही आंसर है। त्रिभुज वो कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और अगर त्रिभुज के परिमाप की बात करें, त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज के परिमाप के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ तीनों भुजाओं जो जितने सेंटीमीटर मीटर की हो, तीनों भुजाओं को जोड़ देना है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप का बन जाएगा तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ये हो गया आपका त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप हो गया तीनों भुजाओं का योग, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया त्रिभुज, लेकिन त्रिभुज भी कई तरह के होते हैं। तो त्रिभुज होते कितने प्रकार के, पहले वो समझते हैं। तो त्रिभुज के अगर हम प्रकार की बात करें, त्रिभुज के प्रकार की बात करें, तो त्रिभुज जो है निम्नतः 3 ही प्रकार का होता है। यहां लिख देते हैं, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3? ठीक है, तो पहला आप बोल सकते हो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। फिर होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर आता है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज को आइसोसेलेस ट्रायंगल, और विषमबाहु त्रिभुज को स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये इंग्लिश नाम। तो ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। इन्हीं 3 त्रिभुजों से प्रश्न बनते हैं आपके जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पहले समझते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। कोई भी त्रिभुज कैसा बना उससे हमें नहीं दिखता, लेकिन उसकी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। सपोज अगर ये आप मान लें कि 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर की है, तो उसकी तीनों भुजाएं जो है 3-3 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए, तो वो समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं के साथ साथ तीनों कोण भी जो है बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में भुजाएं उसकी जो है बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, तो अगर आप ये समझो, मैंने क्या बताया था, तीनों कोण कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, तो तीनों कोण अगर बराबर हैं और तीनों टोटल 180 के बराबर हैं, तो तीनों का योग 180 है, तो एक कितने का हो सकता है? एक कितने का होगा? एक क्या होगा? 60 का होगा, क्योंकि अगर एक 60, फिर दूसरा भी 60, तीसरा 60, जोड़ो इन तीनों को, 60 60 120, 120 60 180, बन गया 180। तो ये भी कई बार प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। ठीक है, इस बात का भी याद रखा जाए। बाकी परिमाप सेम ही होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, वो भुजा बराबर हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं। अब बात कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। नंबर दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। मान लो जैसे ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में इसकी ये 2 भुजाएं बराबर, कोई भी 2 बराबर हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही 2 है, कोई भी 2 भुजाएं, लेकिन कम से कम 2 भुजाएं जरूर बराबर होंगी, चाहे वो जो भी त्रिभुज हो। ठीक है, तो जब उसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी तो उसके कोण भी 2 ही बराबर होंगे, और वो भी उनके विपरीत वाले। मतलब जैसे ये भुजा है तो इसके विपरीत ये कोण, ये भुजा है तो इसके विपरीत ये कोण, दोनों का जस्ट अपोजिट।
एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये ध्यान रखा जाए कि इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम जैसे बोले कि एक कोण का मान हम आपको बता दें कि मान लीजिए 80 डिग्री है। ठीक है, एक कोण का मान 80 डिग्री है, तो बाकी इनका मान कितना कितना होगा बताइए। टोटल मैंने बताया कितना होता है 180। 180 में ये 80 हटा दो, अभी कितना बचा आपके पास 100। क्यों 80 हटा दो, मैंने बताया तीनों कोण टोटल 180 होता है और एक ऑलरेडी दिया गया है तो एक कम कर दो उसमें, बाकी कितना बचा 100। अब 100 को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना है क्योंकि दोनों बराबर है, तो कितना कितना होगा ये 50-50 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है इस तरह तो हम बता सकते हैं कि उसमें एक कोण कितने का होगा, इस तरह से निकाल सकते हैं कि जैसे अगर 80 दिया है तो एक कोण 50 डिग्री का होगा। ये हो गया। थर्ड की बात कर लेते हैं, तीसरा विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये त्रिभुज बनता वो भी है, उसमें कुछ अलग नहीं कि उसका आकार अलग होता है, वो भी दिखने में ऐसा ही होता है। बस विषमबाहु में क्या होता है, उसमें तीनों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। ठीक है, अगर ये 3 दिया है तो हो सकता है अगला 4 हो और उसके बाद हो सकता है 5 हो या 3.5 हो, कुछ भी। ठीक है, तो उसमें तीनों कोण बराबर नहीं होते, सॉरी तीनों भुजाएं उसमें बराबर नहीं होती, और जब तीनों भुजाएं नहीं बराबर होंगी तो उसके तीनों कोण भी बराबर नहीं होते। तीनों कोण अलग अलग ही होंगे, वो चाहे जिस हिसाब से हो। ठीक है, जैसे ये देखो तीनों को जोड़ दो 180 आना चाहिए, तो हमने देखो तीनों एंगल इस हिसाब से लिए कि तीनों को जोड़े तो 180 आ जाए। तो ये मत समझना कि विषमबाहु में इतने इतने के एंगल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विषमबाहु है, समद्विबाहु है, समबाहु में ये भी साइड है, समबाहु में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। लेकिन अगर आप बोलो कि समद्विबाहु में एक 80 बाकी तो 50 होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और विषमबाहु में अगर आप ये समझे कि एक 30 बाकी 70 बाकी 80 होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, विषमबाहु में बस ये समझना है तीनों कोण अलग अलग होते हैं, समद्विबाहु में दो कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हम पढ़ते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 13 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज का परिमाप कितना है 50 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। वैसे तो तरीका परिमाप का होता है, मैंने बात परिमाप का भी आपको बताया था। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ जो होता है, तीन भुजाओं का योग, वो उसका परिमाप होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो अगर इसको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करें कि तीन दो ये है, तीसरा क्या ले लें कि 50 आ जाए। अब इन दोनों का जोड़ कितना होगा 17 13 30। अब अगला क्या होना चाहिए 50 के लिए, अगला क्या होगा ये 20 होगा। बस ये सॉल्व हो गया। ठीक है, दो भुजाओं का योग जो है और तीसरा एक और, तीनों भुजाओं का योग जो है पूरा 50 आना चाहिए। तो दो तो 13 17 है, तीसरा आप क्या लेंगे जिससे 50 आ जाए, तो ये आपको ध्यान देना। तो ऑप्शन पे नजर डालिए सीधे, 13 17 30, तीसरा क्या होगा 20 होगा, तभी वो जो है 50 बन जाएगा। ठीक है, परिमाप निकालने का ये होता है क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला क्या लिखा हुआ, समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। दूसरा, विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीसरा, किसी त्रिभुज में त्रिभुज का परिमाप उसके दो भुजाओं के योग से अधिक होता है। और लास्ट है कथन, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। तब इसमें देखते कौन सा सही है। अभी हमने तीनों त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया। तो पहला क्या, समद्विबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं तो नहीं समान होती, समद्विबाहु त्रिभुज की सिर्फ दो भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु में, और ये क्या है समद्विबाहु। तो इसका मतलब ये कथन असत्य है कि समद्विबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है, सिर्फ दो भुजाएं उसमें समान होती हैं। दूसरा, विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री त्रिभुज में सभी त्रिभुज का होता है, जो विषमबाहु समबाहु समद्विबाहु। ठीक है, तो ये कथन सत्य है। यहां पर आप विषमबाहु लिखो, समबाहु लिखो, समद्विबाहु लिखो, कोई कथन नहीं बदलेगा। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीसरा, त्रिभुज में तीनों त्रिभुज का परिमाप उसके दो भुजाओं से अधिक होता है, दो भुजाओं के योग से। तो ये भी सही है। त्रिभुज का परिमाप जो होगा, परिमाप क्या होता है, वो तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो अगर दो भुजाएं जोड़ेंगे तो उससे कम ही रहेगा ना, ज्यादा तो होगा नहीं। तो परिमाप अधिक होता है उससे। देखो इसमें जैसे परिमाप कितना है 50 है, और दो भुजाएं कितनी 13 और 17, दोनों जोड़ो कितना बनेगा 30। तो देखो 30 जो है 50 से कम है, इसमें अधिक क्या है 50 है। तो वही ये चीज बोल रहा है कि इसका परिमाप जो होगा वो अधिक होगा। तो ये भी कथन सत्य है। और लास्ट में बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो गलत है। समबाहु त्रिभुज मैंने बताया था जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं,
उसके प्रत्येक कोण का मान कितना बताया था, 60 डिग्री बताया था। ठीक है, 60 होता है। अगर आप 90 लोगे तो 90 को 3 बार जोड़ोगे 270 बन जाएगा, और जो कि कथन असत्य है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण हो गए 180 डिग्री होता है। तो कौन सा गलत हुआ, फर्स्ट और लास्ट, ए और डी। तो अभी देखो इसमें ए और बी लिखा है, ये भी नहीं है, बी और डी ये भी नहीं है, बी तथा सी ये भी नहीं है, लास्ट में तथा डी ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा त्रिभुज में किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये 2 छोटे से क्वेश्चन थे, अभी हम और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे त्रिभुज को ही। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।